डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बता दिए थे हमने। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, फिर उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, कब वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ऑब्जेक्ट। दूसरी कंडीशन थी उसमें हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, जब हम ग्राउंड लेवल से हम प्रोजेक्टाइल की बात किया था कल। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था इन पे बेटा। इन पे हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। उस पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे आपको क्वेश्चन अराइज होते हैं। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आगे के एप्लीकेशन करेंगे। किसी हाइट से अगर आप प्रोजेक्टाइल की बात करते हो तो कैसे होगा। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोगों ने कह लिया था हॉरिजॉन्टल रेंज की बेटा मैक्सिमम वैल्यू होती है जब आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है। हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 45 डिग्री। जब हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है 45 डिग्री देते हैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए। दूसरे केस कहा था हम लोगों ने वर्टिकल हाइट, तो वर्टिकल हाइट के लिए बोला गया था व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 90 डिग्री। बट याद रखिए बेटा, जब 90 डिग्री हम प्रोजेक्ट करते हैं ना तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहेगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। लेकिन जब हम मैक्सिमम हाइट की कंडीशन डिस्कस करते हैं तब बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेटा। एक इस पे क्वेश्चन बनता है कि अगर दो बॉडी को या कोई भी पार्टिकल है, दो डिफरेंट एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया जाए जिससे उसके हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आपकी सेम हो, बोला जाता है। ठीक है, ठीक, एनी बॉडी आर प्रोजेक्टेड एट टू डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, एट विच देयर हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम। मतलब जिस जैसे उनको ऐसे किसी पर्टिकुलर एंगल पे हम जब प्रोजेक्ट करें जिससे उसके हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम हो, तो उसके लिए बोला जाता है बेटा अगर किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू दोनों केसेस में सेम होता है। बट हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जा रहा है बेटा, वर्टिकल हाइट नहीं, और वो भी एंगल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दोनों केसेस में क्या होनी चाहिए, सेम सेम। तो पॉइंट बनता है हमारा बेटा, इफ टू बॉडीज, टू पार्टिकल कर लेते बेटा, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड with same speed at, यहाँ पे हम लोग स्पीड दे रहे हैं बेटा, क्यों, डायरेक्शन थोड़ा सा वेरिएबल होगा। सेम स्पीड एट, ठीक है, एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, थीटा और कितना 90 माइनस थीटा, देन हॉरिजॉन्टल रेंज will be same in both case, इन दोनों ही केस में जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू होती है बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू जो दोनों केसेस में होगा वो क्या रहेगा आपका, सेम रहता है। ठीक है, ऐसे केसेस में हमारे जो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू होती है वो हमारी सेम आती है। ठीक, तो कंडीशन आपका हो गया, इफ टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, देन हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम इन बोथ केस। दोनों केसेस में हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है आपकी, सेम होती है। अगर आप एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, अगर आप डिटरमाइन करते हो कैसे होगा, ठीक, तो सपोज दैट हमने एक डाटा ले लिया थीटा की वैल्यू, ठीक है, एक बार थीटा कर लिए, एक बार 90 माइनस क्या करिए आप थीटा करिए। आप रखेंगे जब क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था बेटा आर इक्वल टू कितना, आर के लिए फॉर्मूला लिखा था यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, साइन टू थीटा बाई क्या हो रहा है जी, सेम वेलोसिटी सेम स्पीड से हम दोनों बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं सेम लेवल से बेटा। ठीक, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पे जब रखेंगे यू की वैल्यू सेम हो गई, तो अगर थीटा की एक बार वैल्यू रखें, एक बार 90 माइनस थीटा हम रख लें, एक बार थीटा रख दें, सपोज दैट क्या, इफ थीटा इक्वल टू कितना ले ले, मान लो हमने 30 डिग्री ले लिया बेटा, तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस 30 इक्वल टू हो गया बेटा कितना, 60 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री 60 डिग्री कोई भी आप ले लीजिए, ऐसा नहीं होता, हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 90 और 30 और 60 पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या बनेगा, देखो अगर हम रखते हैं इस केस में, तो पहले केस में मान लो हमारा R1 की वैल्यू हम ले रहे हैं बेटा, तो ये स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 बाई कितना हो गया, जी हो गया। साइन 60 की वैल्यू होता है बेटा √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक, तो यहाँ पे जो कंडीशन आप रखेंगे ना,
तो ये हो जाएगा √3/2 यू स्क्वायर बाई जी, ये रेंज की वैल्यू हो गई। और क्या व्हेन थीटा इक्वल टू कितना रख रहे हैं, थीटा की वैल्यू जब हमने 30 डिग्री लिया, जब थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री यानी 90 माइनस 30 किया तो कितना आ गया 60 डिग्री। इस केस में मान लो R2 की वैल्यू आप रख रहे हैं तो वेलोसिटी सेम है यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 अपान क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा साइन 120 आएगा बेटा, कितना आएगा साइन 120। तो यू स्क्वायर साइन कितना 120, इसको साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो, इक्वल टू हो जाएगा बेटा cos 30। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 प्लस कितना 30, तो वैल्यू आएगी cos 30, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 बेटा। ठीक है, या डायरेक्ट आप रख दीजिए तो आपका आ जाएगा वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करने पे R2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है √3/2 यू स्क्वायर बाई कितना आ गया जी आ गया। देखो दोनों ही केस में हमारे रेंज की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। तो एक पॉइंट आपका बनता है यहाँ पे बेटा, इफ टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है, देन हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम इन बोथ केस। तो ऐसे केसेस में हमारे जो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू होती है वो सेम होती है। एक क्वेश्चन से यहाँ से हमारा ये पॉइंट एक बनता है, उसको हम लोग इस तरह से, अब थीटा की वैल्यू आप जो भी लीजिए, एक थीटा लीजिए दूसरा 90 माइनस थीटा, हमने क्या लिया थीटा की वैल्यू 30 लिया, तो सेकंड कंडीशन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री हो गई। तो ये हो गया, मान लो हमारा θ1 की वैल्यू 30 दिया तो θ2 की वैल्यू जो आएगी 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री हो गया। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिया बेटा। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि अगर आप थीटा और 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम आती है। बट ध्यान रखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज बेटा सेम होता है, वर्टिकल हाइट सेम नहीं होती है। यहाँ पे हमारा क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम होती है, वर्टिकल हाइट की वैल्यू आपकी सेम नहीं होती है। तो ये चीज आप थोड़ा केयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल हाइट की वैल्यू जो होती है वो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम राइज करते हैं 0 से 90 तक, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू राइज करोगे वैसे वैसे वर्टिकल हाइट की वैल्यू हमारी इंक्रीज करती है। तो जब 30 पे फेंकेंगे तो थीटा जो मिलेगा 60 पे फेंकेंगे तो एंगल इंक्रीज कर रही ना, और जब बेटा एंगल की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा रेंज की जो है वर्टिकल हाइट की वैल्यू भी हमारी चेंज होती है। बट आपका थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा क्या रह गया कांस्टेंट हो गया, बट वर्टिकल हाइट की वैल्यू जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगी आपकी वैल्यू इंक्रीज करती है। तो चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं बेटा, नेक्स्ट कंडीशन हमारी बनती है कि बोला जाता है कि अगर आपको कोई वैल्यू है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये समझ गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है बाबू, सेकंड केस आपका जो होगा, सेकंड कंडीशन जो हम लोग लेते हैं कि बोला जाता है, ठीक है, आपको थीटा बोला जाएगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट, या कैलकुलेट वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा सो, ठीक है, पार कर लो पार, ठीक है। पहला केस लेते हैं बेटा, जब हमारी जो वर्टिकल हाइट होता है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल लेंस के बराबर हो, तो उस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए। बेसिकली जो पूछा जाता है हम या तो वही ले लेते हैं बेटा, ठीक है, एक हम सब कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, बाकी आप इसी तरह से जो भी रहेगा आप क्या करिएगा वैल्यू डाटा रख के आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। फार एच इक्वल टू R/4, एच की वैल्यू क्या हो वर्टिकल हाइट जो है R/4 के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको R/2 रख दे तब भी कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे, R के बराबर रख दे तो भी कॉन्सेप्ट यूज करोगे, R/8 रख दे तो भी कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे। मोस्ट कॉमन आपका जो पुटअप किया गया है पूछा गया है वो कई कौन है, इसलिए इसको हम लेके डिस्कस कर दे रहे हैं। बट निकालने का जो तरीका होगा मेथड जो होगा वो सेम रहेगा, जो भी डाटा आपको दी जाएगी, ठीक है, कुछ भी रहेगा R की वैल्यू एच और आर में जो भी रिलेशन दिया रहेगा हम इसी मेथड को ऐसे ही निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी जो कंडीशन आपकी है अगर आपको यही है तो सो बेटर, नहीं है तो आप डाटा रख के आप कैलकुलेट कर लेना क्या आर और एच में रिलेशन क्या है, ठीक। तो यहाँ पे अगर इसे हमें प्रूव करना है बेटा, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, जिससे जो उसके द्वारा वर्टिकल हाइट हो, जैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे बेटा ना, ऐसे मान लो यहाँ से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जब यहाँ से आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से कहीं बॉडी मान लो सपोज दैट जाके,
ठीक है, हमने प्रोजेक्ट किया तो बॉडी जाके यहाँ पे गिर रही है। ये हाइट हम लोग एच कहते थे, दिस इज आर। इसे आपने क्या कहा था, वर्टिकल हाइट कहा था, इसे आपने हॉरिजॉन्टल रेंज कहा था, कल हमने पूरा एक्सप्लेन किया था बेटा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एच की वैल्यू r/4 के बराबर हमें प्रूव करना है, यानी कि एच जो है इस जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका 1/4 है। ठीक, तो इस केस में आपको वेलोसिटी मान लो यू है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, यही थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बेटा, एच के लिए क्वेश्चन रख देंगे, आर के लिए क्वेश्चन रख देंगे, दोनों के इक्वेट कर लेंगे, वहां से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो इसको अगर हम मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और सोल्यूशन जो आपका हो जाएगा क्या होगा, एच के लिए फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा था बेटा, कल आपको बताया था। जो लोग बाय द वे लास्ट क्लास में नहीं रहे होंगे, ठीक है, वो लोग आप देख लीजिएगा। तो ये कंडीशन आपका होता है, एच की जो वैल्यू होती है, हम लोग फार्मूला लिखा था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एच के लिए फार्मूला जो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होते हैं, और रेंज का फार्मूला हम लोगों ने लिखा था, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और इस पूरे का बाई कितना है बेटा, ये रिलेशन हमें क्या करना है, दोनों से थीटा की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। तो कर क्या रहे हैं देखें, एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, या अदरवाइज हम कैसे, ये एक साइन 2 थीटा है, ध्यान रखेंगे, दिस इज 2 साइन 2 थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा हम इसको आप कर देते हैं जिससे कंफ्यूज ना हो। ये साइन स्क्वायर थीटा बेटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा है। ठीक, तो इस केस में क्या करते हैं, देखो यू स्क्वायर स्क्वायर को हम कैंसिल कर लेते हैं बेटा, जी जी कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4, या आपको एक स्टेप हम बढ़ा के उसके बाद कैंसिल करते हैं, हो सकता है यहाँ से कुछ लोग कंफ्यूज करें। तो हमने लिख लिया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बाई 4 था, तो ये हो जाएगा बेटा, कहाँ चला आएगा आपका, जी नीचे होगा, 4g हो गया। अब तो कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम यहाँ हो गया, यू स्क्वायर ये कैंसिल हो गया आपका, अब तो नहीं कंफ्यूजन होगा। देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है बेटा, यहाँ साइन 2 थीटा बाई जी है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा का फार्मूला कल हमने डिस्कस किया था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा बाई 2। जरा ध्यान देना बेटा, ये 2 2 भी हम कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 2 भी कैंसिल हो गया हमारा, ये 2 था, ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो एक साइन थीटा भी कैंसिल होगा, और इस कास को हम इधर कर लेते हैं, तो आएगा हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू हो गया बेटा, यहाँ से रेशियो बचा कितना 1। साइन बाई का सभी को पता है टेन थीटा होता है बेटा, टेन थीटा इक्वल टू 1, और सबको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, टेन 1 जो वैल्यू आती है टेन थीटा की, वो 1045 के लिए होता है। 1045 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है आपकी, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से जब हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बेस पर जब डिस्कस करेंगे, तो कंडीशन क्या आएगा देखो, थीटा आर करके लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1045 की वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हमारी मिल गई बेटा 45 डिग्री, दैट मीन्स आंसर आपका हो गया 45 डिग्री। ठीक, मीनिंग ये होगा किसी बॉडी को अगर बेटा 45 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री पे आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसके द्वारा जो हॉरिजॉन्टल लेंस की वैल्यू होती है वो 4 टाइम्स ऑफ वर्टिकल हाइट होता है, या कह लो वर्टिकल हाइट की जो वैल्यू होगी वो हॉरिजॉन्टल लेंस का 1/4 हो जाता है। तो यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किस एंगल पे, अगर एंगल आपको फाइंड करना है तो इससे रिलेट करके ऐसे ही निकालेंगे। अब यहाँ पे मान लो एच इक्वल टू दिया हो r/2, हम सेकंड कंडीशन ले लेते हैं इसी क्वेश्चन में। ये तो पहला कंडीशन हमने ले लिया जो मोस्टली पुट अप किया गया आपको एग्जाम में भी, ठीक है। तो सेकंड केस अगर आपको ऐसे ही करना हो, एच की वैल्यू बोला गया r/2 हो, तो उस केस में एंगल क्या लेंगे, एच की वैल्यू अगर हमारी कितनी हो जाए बेटा r/2 हो, तब सेकंड केस अगर हम ले लेते हैं, मान लो सेकंड केस लेते हैं, ये फर्स्ट केस हमने कर लिया, ठीक। सेकंड केस हम ले लेते हैं, सेकंड केस इफ h इक्वल टू की वैल्यू जो है r/ किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो। इसके लिए हमें थीटा की वैल्यू अगर आपको डिटरमाइन करनी हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो कैसे करेंगे देखो, h के लिए फिर वही फार्मूला करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g लिखेंगे, और इधर वैल्यू r की वैल्यू होगी बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान 2 ऑलरेडी है ही है, तो ये 2g हो गया, ठीक है। तो ये देखो आपकी बात पूरा 2g कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा का मतलब हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा बेटा, साइन ये कैंसिल होगा, साइन बाई कास कर लेंगे, इधर आपका कास को शिफ्ट करोगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी ये 2 आएगी,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। दैट मीन्स आप कह सकते हो बेटा टेन थीटा की वैल्यू जो हो गई 2 आ गई, या थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, जब वैल्यू नोन नहीं होता है तो इनवर्स के टर्म में हम लोग लिख लेते हैं बेटा। अगर कोई डिफिनिट वैल्यू आपको नहीं मिल रही है या तो आप लॉग टेबल लीजिए फिर, अदरवाइज जब डिफिनिट वैल्यू हमें नहीं, जैसे यहाँ डिफिनिट वैल्यू मिल गई कि tan थीटा 1 की वैल्यू जो होती है 45 डिग्री होती है, लेकिन 2 के लिए हमारे डिफिनिट वैल्यू हमें नहीं नोन है, तो उस केस में हम उसी टर्म में थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 इंटू 2 हो गया। ठीक है, तो इस टर्म में आप ले लेंगे, ऑप्शन उसी टर्म में आपको मिलते हैं एग्जाम में फिर। तो ये केस आपका होता है, जो भी आपको दिया रहेगा रिलेशन पे ऐसे इक्वेट कर देना, वैल्यू आपको थीटा की मिल जाएगी। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे बनता है बेटा, कैसे होगा क्या होगा, इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो केस आपका हो गया कैसे होता है। ठीक, दूसरे केस होता है अगर दो बॉडीज हैं बेटा, दो बॉडीज हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे जैसे थीटा 90 माइनस थीटा वाली कंडीशन की आप बात की है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वहां से भी हम रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि वहां पे आपने कहा था रेंज की वैल्यू हमारे सेम होती है। अगर एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो रेंज की वैल्यू सेम होती है। तो सेकंड केस बोल लिया जाए बेटा कि अगर उसमें हमारा वर्टिकल हाइट का रेशियो क्या होगा, वर्टिकल हाइट का क्या रेशियो होगा, अगर उसमें पुटअप कर दे कि वर्टिकल हाइट का तो रेशियो क्या होगा, उसको कैसे हम करेंगे, इसको भी एक देख लेते बेटा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज वाला तो कंडीशन पहले पूछे गए हैं, पापा के जमाने से पूछा जाता है। ठीक है, वर्टिकल हाइट पे अभी जो है क्वेश्चन थोड़ा नया बन सकते हैं, एक बार पूछा गया है, बट ये है कि अभी यहाँ पे ठीक है आपको पुटअप किया जा सकता है कि वर्टिकल हाइट का रेशियो क्या होगा। तो हम लिखते क्या हैं, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो अगली कंडीशन क्या बनेगी, नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या होगा उसको देख लेते हैं। कहा क्या गया है कि दो बॉडी हैं, एक थीटा पे हॉरिजॉन्टल से थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया जाता है। तो अब की बार हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो नहीं, क्योंकि हमने पॉइंट लिखाया था हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम होती है। बोला गया वर्टिकल हाइट का रेशियो क्या होगा। इफ टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा विथ सेम वेलोसिटी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक, देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वर्टिकल हाइट गेन बाय दीज पार्टिकल्स। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होगा, बोलते बेटा इफ two particles are projected, ठीक है, from earth at angle थीटा एंड 90 माइनस थीटा, एक थीटा डिग्री है दूसरा 90 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है, विथ सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी कह लो बेटा। ठीक है, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर वर्टिकल हाइट गेन या अटेन, जो भी कर सकते हैं, वर्टिकल हाइट गेन ड्यूरिंग मोशन, या पूरा कहेंगे तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल हाइट कितना गेन का रेशियो क्या निकालेंगे। सेम उसी पैटर्न पे अब की बार भी हम लोग फाइंड करेंगे बेटा। कैसे करोगे, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था H इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, ठीक सर, 2g। तो यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने, जब हम लोग लिखेंगे तो सोल्यूशन क्या मिलेगा हमको, H के लिए फार्मूला है, जैसे एक बार बोला गया है क्या, H1 के लिए हम लोग लेते हैं, ठीक है, हमको लिखना थीटा एंड कितने पे 90 माइनस थीटा के लिए रेशियो फाइंड करना है। तो ऐसे हम लिख लेते हैं उसी टर्म में H थीटा अपान H 90 माइनस थीटा, इसका रेशियो हमें चाहिए बेटा। थीटा एंगल पर जब प्रोजेक्ट करेंगे और 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या रिलेशन बनेगा, उसका रेशियो चाहिए था। ठीक, तो हम करेंगे कैसे बेटा, हाइट, तो देखो वर्टिकल हाइट के लिए फार्मूला पढ़ा आपने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना 2g, पहला रिलेशन हो गया एच थीटा के लिए। दूसरा रिलेशन हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपान 2g, अपान क्या हो गया बेटा 2g। क्लियर है। कंडीशन क्या होगा, सुनो,
ये जो वैल्यू आएगी देखो यू स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है, 2g बेटा 2g कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतने में। ठीक, ऊपर बच रहा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे बेटा? साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखोगे? माइनस कास थीटा आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारी वही रह जाएगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? कास स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस और माइनस प्लस जो भी रहेगा हमारा प्लस ही हो जाता है स्क्वायर करने पे, तो हमने लिख लिया कास स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू जो हमारी आ रही बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और चूंकि रेशियो लिखना है तो ऊपर हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाई हमने क्या कर लिया 1 कर लिया, तो यहाँ पे जब रेशियो लिखेंगे तो एच थीटा अपान एच 90 माइनस थीटा, इसका जो रेशियो आ गया बेटा हमारा टेन स्क्वायर थीटा बाई कितना 1। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बाई क्या आएगा 1। तो रेशियो जब हम निकालेंगे यहाँ पे बेटा तो वो हमारा टेन स्क्वायर थीटा बाई क्या आएगा 1 के बराबर आएगा। तो ऐसा कहीं अगर आपको पुटअप किया जाता है वर्टिकल हाइट का रेशियो क्या होगा तो यहाँ से निकाल लेना। हॉरिजॉन्टल रेंज तो सेम होता है, ऑलरेडी पॉइंट आपने लिख लिया है या बता दिया गया आपको। ठीक है, तो सेम वेलोसिटी से अगर से क्या थीटा 90 माइनस थीटा करते तो आर की वैल्यू सेम होती थी दोनों केस में, लेकिन वर्टिकल हाइट का रेशियो मिलेगा। अब ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ थीटा पे। तो एच थीटा अपान एच 90 माइनस थीटा का जो रेशियो आ गया टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 या कह लो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेट करके वैल्यू आप लोग क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, जैसा भी पूछा जाएगा वहां से आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक, तो ये केस आपके होते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, वैल्यू आपकी निकल जाती है। अब दूसरा केस हमारा बनता है, ये तो पहला हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन कर लिया, क्या होता है जब हम हॉरिजॉन्टल पॉइंट से आपको क्या कर रहे थे प्रोजेक्ट कर रहे थे, उस कंडीशन में हम लोगों ने इसको कर लिया। ठीक है, दूसरा सेकंड इसमें कंडीशन बनता है बेटा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट, फ्रॉम ए हाइट, उसके लिए क्या केसेस बनेंगे जरा देख लेते हैं, फिर आपको आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्टा क्या प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट की बात करते हैं, किसी हाइट से अगर प्रोजेक्ट करते हैं, ये बात क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अगर थीटा और 90 माइनस थीटा प्रोजेक्ट करेंगे तो वर्टिकल हाइट का रेशियो आपका ये आएगा और हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू तो हमारी इक्वल आती थी। ठीक, पॉइंट याद रखिए, जो भी डिस्कस किए जा रहे हैं सारे पे आपको नीट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नीट इवन आपका जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी पुटअप वही होता है। ठीक, बट आप लोग डिस्कस कर रहे हो नीट के लिए तो स्पेशली फोकस आपका वही है। चलिए देखिए, तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से दिखा। दूसरा आपका होता है क्या प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट, किसी हाइट से अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, किसी हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी। अब यहाँ पे दो केसेस होते हैं, जब किसी हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं तो वहां पे हमारे पास दो केस बनता है बेटा। केस फर्स्ट बनेगा कि आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिए, जैसे छत पे खड़े हो जाइए, ठीक है, छत पे खड़े होकर ऐसे पत्थर फेंकिए, हॉरिजॉन्टली फेंकिए। ठीक, तो हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, हमने सपोज किया ऐसे देखो, हेडिंग आपकी बन रही है बेटा प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट, हिंदी में कहते हैं बेटा किसी ऊंचाई से अगर बॉडी को हम फेंकते हैं, किसी ऊंचाई से अगर बॉडी को आप फेंकते हैं तो आपकी कंडीशन क्या होगी। पीछे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, ठीक है, और आज जो एप्लीकेशन किया वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे, यानी ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल उसी को हम प्रोजेक्टाइल कह लेते हैं एक तरह से। दूसरा हम टर्म देते हैं ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड पे आके ड्रॉप कर रहा था। ठीक है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है। अभी क्या करें हम किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी समथिंग किसी पर्टिकुलर हाइट से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो क्या रिलेशन आपका बनेगा जरा देख लेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बताते हैं बेटा। हमने क्या किया, अब इसका केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट दो बनेगा यहाँ पे। एक होता है बेटा केस फर्स्ट प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो पहला केस बनेगा प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक, हिंदी में कहते हैं बेटा अगर हमारा जो प्रोजेक्टाइल है, जो पार्टिकल है, उसको हम क्षैतिज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज फेंके, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फेंके ऐसे चीज। ठीक, तब उस कंडीशन में क्या होगा, आपको टाइम पीरियड क्या होगा, कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाके ड्रॉप करेगा, और जब ड्रॉप करेगा या सरफेस पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी।
ठीक है। आप यार सरफेस पे भी काउंट कर सकते हैं, कहीं बीच में भी काउंट कर सकते हैं, जैसे बीच के लिए कल हमने लास्ट में डिस्कस किया था। ठीक, तो केस क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखोगे आप, अगर पार्टिकल हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो किसी पर्टिकुलर ये हाइट है, जैसे स्क्लिप्ट, एक चोटी ले लो, मीनार ले लो, जो भी बोल लेते हैं यार। यहाँ पे हमने एक क्या ले लिया, कोई मान लो क्लिफ्ट है, ऊंचाई है आपकी, ठीक है। इस पे एक ऑब्जेक्ट को, मान लो ये हाइट हमने एच ले लिया, एच हाइट पे आपने रखा हुआ है, एच ले लो, वाई ले लो, जो भी कह लीजिए, जिस भी टर्म में आप लेना चाहते हो, ठीक है। इस हाइट पे अगर किसी पार्टिकल को आपने रखा, यहाँ पे किसी पार्टिकल को हमने रखा, और इस केस में हमने हाइट वाई ही एच ही ले लेते हैं बेटा, एच के टर्म में ही पढ़ लेते हैं, वाई भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, जैसा भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो फैक्टर नहीं है। क्या आपने कंसीडर किया है, कॉन्सेप्ट से मतलब आपको है। इसको अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने दिया, ये जो वेलोसिटी दे रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं बेटा। अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हो, इसका मतलब इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन ये जो मोशन हमारा हो रहा है ना, ये अंडर ग्रेविटी हो रहा है। मोशन कहाँ पे हो रहा है, अंडर ग्रेविटी, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर स्टडी करेंगे बेटा, तो जी हम लोगों ने पढ़ा था हमेशा, ठीक है, कहाँ पे किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड आप लेंगे, क्या करेंगे, डाउनवर्ड लेंगे। इस वेलोसिटी की वजह से जो आपने इनिशियल वेलोसिटी यू लिया बेटा, इस वेलोसिटी से इसी को हम लिख ले रहे हैं यू, यक्स है, यक्स एक्सिस में बॉडी आपकी मूव करेगी, ठीक। लेकिन अब हमारा जो वर्टिकल वेलोसिटी है, यानी कि यू वाई की वैल्यू अगर हम लोग ले लें, तो यू वाई की वैल्यू हमारी 0 है, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू आपकी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना है आपका, 0 है। तो देखो करते क्या है बेटा, बट इस वेलोसिटी की वजह से बॉडी इधर जाएगी, और ये जो फैक्टर हमारा काम कर रहा है, यानी कि जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुत्ती है त्वरण जिसे हिंदी में बोलते हैं बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉडी ऐसे इस पाथ को फॉलो करते हुए कहीं नीचे आके ड्रॉप करेगा, इस पाथ को फॉलो करते हुए कहीं नीचे आके क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो जो मोशन आपका हुआ, जो क्या हुआ आपका मोशन हो रहा है, देखो अगर हम कंसीडर कर लें, जैसे कल डिस्कस किया था कि नीचे से फेंकते थे, टॉप पे पहुंचता था, टॉप से फिर नीचे आके फॉल करता था, हुआ था ना। तो अगर इसका कंसिडरेशन किया जाए, तो उस कंडीशन में उसके टॉप पॉइंट यानी पीक पॉइंट से जो आगे की जर्नी थी, वैसा ही जर्नी यहाँ पे होगा। जैसे वहां पे हम लोगों ने पीक पॉइंट जो लिया था, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट जो लिया था, वहां से नेक्स्ट हाफ जो जर्नी हो रही थी, सेम चीज वही देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है बेटा। हाईएस्ट पॉइंट पे हमने कंसीडर किया था, वहां पे भी वेलोसिटी जो होती थी वर्टिकल वाली 0 थी, वरना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वहां पे मिलती थी यू कॉस थीटा, ठीक। फिलहाल यहाँ यू कॉस थीटा की जगह पे हम लोगों ने यू ले लिया है, यू कॉस थीटा की जगह कितना कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, यू कंसीडर कर लिया। अब इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल आके, मान लो ये पॉइंट हमने ए ले लिया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट से आके बी पॉइंट पे फॉल कर रहा है, ए पॉइंट से आके बी पॉइंट पे फॉल कर रहा है। जब बी पॉइंट पे ये फॉल करेगा बेटा, तो देखो फॉल जस्ट टच करने से पहले, जस्ट बिफोर टचिंग, जस्ट बिफोर टचिंग, हम लोगों ने वहां कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है, वो पूरी जर्नी में हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कल डिस्कस किया था बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी की जो होती है, वो रिमेन्स हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं और रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं। तो उस केस में यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वैल्यू आएगी, यानी Vx की वैल्यू बेटा वो u के बराबर ही रहेगा, u है बेटा ये, Vx की वैल्यू भी हमारी किसके बराबर रहेगी, u के बराबर रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कोई ना तो एक्सीलरेशन है ना तो डी एक्सीलरेशन है, दैट मीन्स एयर फ्रिक्शन हम लोगों ने क्या किया था, इग्नोर कर दिया था, ठीक है। ना तो यहाँ होगा ना तो डी एक्सीलरेशन होगा, तो ये जो वैल्यू आपकी होती है वो रिमेन्स हमारी कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेकिन बेटा आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, एक पॉइंट हम बीच में कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, तो मान लो ये हमारा है वी एक्स डैश, इसकी वैल्यू जो होगी ये तो हमारा u के बराबर ही रहेगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ हॉरिजॉन्टल, बट यहाँ पे v की वैल्यू जो आएगी वी एक्स डैश, अगर हम यहाँ पे वी वाई डैश ले लें, तो वी वाई डैश की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, अब की बार 0 नहीं होगा। क्या वैल्यू होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना हाइट ये ड्रॉप किया है, ठीक है। आप वहां से क्या करते हैं, फ्री फॉल एज्यूम करके वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये चीज होती है। मतलब बट यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, देखो नॉट इक्वल टू कर रहे हैं बेटा, इक्वल टू मत समझ लेना,
ठीक है, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक गिरता है। जैसे हमने इसको छोड़ा, मान लो कैप को हमने छोड़ा, ये नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है कुछ वेलोसिटी वो गेन कर रहा है। तो ऐसे ही जब ये आपका यहाँ से चलेगा ना, तो किसी भी पॉइंट पे आप कंसीडर करोगे, यहाँ से जर्नी स्टार्ट करने के बाद जो नीचे तक पहुंचते, जब तक पहुंच रहा है, हर पॉइंट पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी। पीछे कल हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी विल बी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ बेटा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये हमारा क्या कर रहा है आपका, ठीक है, नीचे जैसे जैसे आएंगे वो इंक्रीज करता जाएगा, यानी जीरो से ज्यादा होगा, जीरो नहीं होगा। और इसकी जो वैल्यू मिलेगी ये यहाँ पे जब हम लोग पहुंचेंगे, वी वाई जब फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू अगर हाइट हमने एच लिया है, ठीक है, हम लोग देखो फार्मूला पढ़े हैं एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन पढ़ा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हमने इक्वेशन पढ़ा है, आपको समझाने के लिए अगर हम बताते हैं तो हमने इक्वेशन देखो पढ़ा, यहीं लिख के समझा दे रहे हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh जब डाउनवर्ड फॉल होता है, तो u की वैल्यू यहाँ पे वी वाई लेंगे तो इसे यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये फैक्टर हमारा जीरो है, तो ये आएगा वी वाई बराबर आई, ये तो जीरो हो गया ये फैक्टर, तो आ गया बेटा √2gh। वी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, लोवेस्ट पॉइंट पे √2gh के बराबर होगा। वी वाई की जो वैल्यू होती है वो लोवेस्ट पॉइंट पे √2gh से क्या होगा, बराबर होगा। तो वैल्यू यहाँ पे जो मिलेगी वी वाई इक्वल टू √2g इंटू एच। वी वाई की जो वैल्यू हमें मिल गई वो √2gh से क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं कि वी वाई की वैल्यू जो आपको मिल रही है, ठीक, ये √2gh, और वी एक्स की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी क्या होगा, वी के बराबर ही रहेगा। तो वी एक्स की वैल्यू वी के इक्वल रहेगी बेटा, लेकिन वी वाई की जो वैल्यू होगी वो √2gh से क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाता है। ठीक, तो इसके बेस पे आपका यहाँ से डिस्कशन हो जाता है क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, इसके बेस पे हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा बेटा कैसे होगा। तो ये अब रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड अगर आपको करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये बेटा ये वर्टिकल है, तो इनका रिजल्टेंट जो वैल्यू मिलेगी समथिंग दिस मिलेगा। यहाँ पे जिस पॉइंट पे टच करेगा ना, उसके टेंजेंट होता है, ये वैल्यू हमारी v होगी, और v की जो वैल्यू होगी यहाँ पे अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx की वैल्यू है u और vy की वैल्यू है √2gh, इन दोनों का स्क्वायर रूट करके, में हमारी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम करके वहां से रिजल्टेंट वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर हमें पूछा जाता है, देखो एक आपका फैक्टर होगा कि जब यहाँ से चला बेटा तो यहाँ तक पहुंचने में उसको कुछ टाइम तो लगेगा ना, तो टाइम आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, यहाँ भी हम उसको टाइम ऑफ फ्लाइट ही कहेंगे, लेकिन ये कंडीशन है, वहां पे था कंप्लीट प्रोजेक्टाइल था आपका, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल लिया था, ठीक है, या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। यहाँ किसी क्लिफ्ट, किसी ऊंचाई से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर हाइट से आप इसको क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम खाली हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। दूसरी चीज आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपको ये फाइंड करना होता है बेटा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, दैट मींस जिसे हम लोग रेंज कहते थे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी वो चीज आपको निकालनी होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इतनी चीजें डिस्कस करेंगे, टाइम टेकन कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, और यहाँ पे पहुंचने पे इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, वो चीजें हमें निकालना है। ठीक है, देखो तो पहला हम क्या फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हम तो वर्टिकल वेलोसिटी ये हमने यहाँ दिखा दिया है, फिलहाल हम अलग से लिख लेते हैं इसको। वर्टिकल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। वर्टिकल velocity attained by particle just before reaching ground। रीचिंग ग्राउंड, इसी को ग्राउंड पे पहुंचने पे क्या तो उसकी वेलोसिटी बोल लेते बेटा, लेकिन ग्राउंड पे जब पहुंच जाता तब नहीं, पहुंच जाएगा तब तो यार वो रुक जाएगा ना, टकरा जाएगा जब। तो जस्ट टच करने यानी कि ग्राउंड को यानी अर्थ को जस्ट टच करने से पहले कि हम वेलोसिटी निकालते हैं, मतलब ये टच करने वाला है, अभी किया नहीं है,
ठीक है, करने वाला है, अभी बेटा किया नहीं है, तब की वेलोसिटी हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब फाइंड करोगे तो देखो बेटा क्या आएगा, जो हमने अभी लिखा था वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली 0 है, ये वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू है। ठीक है, जो हमने निकाल लिया था, फिलहाल फिर से लिख दे रहे हैं। तो वी वाई की वैल्यू होगी बेटा यू वाई, डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, और वर्टिकल जो फॉल है बेटा वो कितना है, एच हाइट का है, तो ये होगा +2g इंटू एच। यही फार्मूला पड़ा था ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर +2gh। तो उस फार्मूले थर्ड इक्वेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यू आई की वैल्यू जो है देखो हमने 0 रखी है बेटा, तो वी वाई की वैल्यू जो होगी वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 +2gh। दैट मीन्स लिख सकते हैं वी वाई की वैल्यू आ गई √2gh, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया था बेटा। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका होता है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक, टाइम टेकन, रुको यार, टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, तो रीच द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा वो हमें डिस्कस करना था बेटा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो चलने में टाइम लगता है वही सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक फ्री फॉल में लगेगा। याद रखेंगे बेटा, ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ये ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। जैसे हमने क्या किया, दो बॉडी को ले लिया, सपोज दैट ये दो बॉडी है, ठीक, एक को हमने फ्री फॉल करा दिया, दूसरे को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी। अगर सेम लेवल से इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं, इसको फ्री फॉल करा रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल, अगर दोनों ग्राउंड लेवल पे पहुंचने में जो टाइम टेकन होता है ना वो सेम होता है। ध्यान रखेंगे, पॉइंट आपको पुटअप होता है, यूज में आता है कि अगर एक बॉडी हॉरिजॉन्टली थ्रो की गई, दूसरी बॉडी को फ्री फॉल सेम लेवल से करे, इसको हमने फ्री फॉल कर दिया और एक वाले को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, तो उस केस में ग्राउंड पर पहुंचने में जो टाइम टेकन होगा दोनों बॉडी के लिए सेम होगा। जबकि आप सोचते क्या हो कि ये तो इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसे टाइम ज्यादा लगना चाहिए, ये वाला रिलेटिवली कम है तो कम लगना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है कि ये जो डायरेक्शन है ना, इधर का जो मूवमेंट हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डाउनवर्ड जो फॉल हो रहा है, डाउनवर्ड जितना डिस्टेंस ये कवर किया, डाउनवर्ड उतना ही डिस्टेंस ये भी कवर किया है। भाई यहाँ पहुंचता, यहाँ गिरता तो भी उतना ही वर्टिकल हाइट कवर करता जितना यहाँ से यहाँ पहुंचने में वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो दोनों केसेस के लिए कितना है, 0 ही है ना। तो जब वर्टिकल 0 है, चाहे यहाँ फॉल करे चाहे यहाँ फॉल करे या कहीं और जाके फॉल करे, ठीक है। तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो सेम डिस्टेंस आपका वर्टिकल कवर करना है, तो टाइम टेकन की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो पॉइंट आप याद रखिएगा, कोई भी पार्टिकल है, एक फ्री फॉल हो, दूसरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अगर उसको फेंकते हैं तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड लेवल पे पहुंचेंगे, यानी सेम लेवल पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक। चाहे वो ग्राउंड कह लो, कहीं बीच में किसी पॉइंट को कंसीडर करिए, अगर सेम आपका वहां टॉप पॉइंट से आपका डिस्टेंस है वर्टिकल, तो वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रखिएगा बेटा, ठीक। केस क्या हम लोग कह रहे हैं, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने में टाइम टेकन। तो हम लोगों ने पढ़ा है बेटा H इक्वल टू यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है H इक्वल टू कितना, UT, H इक्वल टू कितना होता है, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। हम लोग का हाइट इतना है बेटा, U का मतलब यहाँ पे UI लेंगे क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना है, तो हम लोग फार्मूला रिलेट करेंगे H इक्वल टू UIT, ठीक है, प्लस नीचे आ रहे हैं तो प्लस, ऊपर जाते हैं तो माइनस ले लेते हैं हाफ GT स्क्वायर। देखो भैया UI की वैल्यू हमने 0 कंसीडर किया है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 0। अरे 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा बेटा। ये हो गया प्लस हाफ G इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू H हो गया। हमें T की वैल्यू फाइंड करना बेटा, T निकालोगे तो ये 2H इधर जाएगा, 2H बाई क्या हो जाएगा G, तो T स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2H बाई G, या कह सकते हो T की वैल्यू हमारी आएगी √2H बाई G। नीचे देखेगा ना, यही लिख देते बेटा। तो T स्क्वायर की वैल्यू हो गई दिस, R करके हम ले लेते हैं, T की वैल्यू हो जाएगी R, T इक्वल टू होगा √2H बाई G। तो टाइम कितना लगेगा उसे नीचे ग्राउंड पे पहुंचने में, ये आपका टाइम हो गया टाइम, ठीक है। पहला पॉइंट हमने A इसको ले लिया, B पॉइंट हमने इसको ले लिया कि कितने टाइम में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा।
तीसरा थर्ड इसके पार्ट जो बनता है क्वेश्चन, वो बनता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ्ट, बेस ऑफ द टावर या बेस ऑफ क्लिफ्ट, कुछ भी टर्म देके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, तो इसके बेस से कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, ये चीज निकालनी होती है। ठीक है, तो इसका सी पॉइंट होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या, पार्टिकल, पार्टिकल फ्रॉम कहां से, बेस ऑफ क्लिफ्ट, फ्रॉम बेस ऑफ क्लिफ्ट, क्लिफ्ट मतलब जो भी है चोटी या ऊंचाई जो भी ले रहे हैं उसके बेस से कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगा। देखो इधर की तरफ जाने का जो कॉज है बेटा वो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर क्या हो है, इसकी वजह से हो रहा टाइम जो लग रहा है बेटा, जितना टाइम ये फॉल करता है उतनी टाइम में तो यहाँ फॉल कर रहा है, तो टाइम हमारा वही हो गया जो हमने पीछे निकाला है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब निकालेंगे बेटा तो हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दे, एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा यू एक्स इंटू टी। देखो यू एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यू कंसीडर किया, टी की वैल्यू लिखा है √2h/g। तो यहाँ पे कितना आपका क्या होगा, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कवर करेगा, उसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी हो गई एक्स इक्वल टू, ये एक्स है बेटा, एक्स हम दिखा रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक्स इक्वल टू यू इंटू √2h/g। अगर इसको u को अंडर रूट में ले जाएंगे तो √2u²h/g के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इतने डिस्टेंस आपका कवर करके जाके क्या करेगा वो, और कहाँ पे, ग्राउंड पे फॉल करेगा। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, आप यहाँ से बेटा फाइंड कर लेंगे, इसके बेस पे आपका फाइंड कर लेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा। क्लियर है, एक बार देख लीजिए, कोई पॉइंट में डाउट हो तो अभी फिर से बता देते हैं, फिर हल एक बार चेक कर लो बेटा, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस हमें फिर पूछा जाता है, क्वेश्चंस आपको उस पर पुटअप किया जाता है, क्या होगा कैसे होगा उसके बेस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं आप। ठीक, अब एक चीज और हम निकाल लेते हैं, अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा जाए, थोड़ा हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम आएगी, अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा जाए जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ठीक, तो ये आएगा बेटा अंडर रूट क्या, u² प्लस √2gh का होल स्क्वायर प्लस 2gh। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम ऊपर लिख लेते बेटा, थोड़ा स्पेस यहाँ पे नहीं है, हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, आप यहाँ से ऐसे कर लेना, देखो हम यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ दिख जाएगा आपको। देखिए हमें पूछा क्या जा रहा था बेटा, क्योंकि इसी पॉइंट का है, इसे कंसीडर करना तो अलग से लिखेंगे मिटा के, तो फिर बेटा क्लियर नहीं होगा, इसलिए ऊपर शिफ्ट करके हम लिख लेते हैं ABCD। डी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी जस्ट टचिंग द ग्राउंड, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जस्ट बिफोर reaching the ground, just before reaching the ground, reaching the ground, just before का मतलब तुरंत जैसे, ठीक है, पहुंचने के जस्ट पहले की बात हो रही है, जस्ट टच करने वाला हो, याद रहे ये, ठीक, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करते बेटा, ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा, तो देखो एक्स वाला हमारा यही हो गया, वाई की वैल्यू ये होगी, तो v की वैल्यू होगी अंडर रूट u² प्लस, या हम लिख लेते हैं, किस बढ़ा लेते हैं, ux² प्लस u, यानी vx² प्लस vy², vx² प्लस vy², और vx की वैल्यू हमने लिखा है कितना बेटा, u² है, u के बराबर है, और vy की वैल्यू रूट क्या 2gh, √2g इंटू एच का होल स्क्वायर, दोनों को आप करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया u², और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस 2gh। ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई जब आपका पार्टिकल जो होगा वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचेगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी होगी, यहां से निकाल सकते हो। ठीक, तीसरा कंडीशन होता है अगर आपको एंगल निकालना हो, इस पॉइंट पे एंगल क्या होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ,
एंगल की वैल्यू अगर आपको फाइंड कर, टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो आप लिख लेंगे क्या, देखो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर वी वाई अपान क्या हो जाएगा, बी एक्स के बराबर हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो बी वाई बाई बी एक्स के बराबर रख के आप वहां से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए, ठीक है। तो एंगल जो होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, वो टेन थीटा अगर आपको यहाँ से फाइंड करना है, हम एक पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा, देखो ये थीटा है, ये एंगल बन रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर काम करेगा ये बेस का, तो वी वाई बाई वी एक्स लिखेंगे। और वी वाई की वैल्यू ऐसे हम लोगों ने निकाला है √2gh, देखो √2gh अपान कितना, बी वाई की वैल्यू यू है। तो यहाँ से अगर एंगल आप पूछोगे किस एंगल पे जाके वो टच करेगा, तो ये भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं पुटअप होता है तो, ठीक। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। तो यहाँ से हम दिखा देते हैं क्या होगा, किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो पॉइंट याद रखिएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं, ऐसे पोर्शन है जहां से आपको क्वेश्चंस बार बार एराइज होता है, ठीक। अब बोर्ड के पॉइंट है, जो इनको बोर्ड देना होगा साथ में प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए भी, फिलहाल बोर्ड में तो 11th पोर्शन का है तो बोर्ड में अब तो आता नहीं है, लेकिन ये है कि आपका जो कंपटीशन है वहाँ पे आपके आते ही आते हैं। चलिए, तो ये कंडीशन आपका हो गया, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल क्या होगा कैसे होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो गई, ठीक। नेक्स्ट केस सेकेंड होता है, नेक्स्ट केस सेकेंड होता है, ठीक है। अगर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम पर्टिकुलर हाइट से, वो हॉरिजॉन्टली ना करके किसी एंगल पे किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल लिख लेंगे किसी एंगल पे अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो जैसे मान लो हमने ऐसे फेंका होता है बेटा, तो ये ऐसे जर्नी करके फिर जाके कहीं पे क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, ठीक है। यानी पार्टिकल प्रोजेक्टेड, ठीक है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अबव थीटा, ठीक है, अबव द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे अगर आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो कंडीशन क्या बनेगी, नेक्स्ट केस ओ बनता है बेटा, ठीक है। तो उसमें फिलहाल हम लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा तो आपके यहाँ नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर आपका या तो इस पे पूछा जाता है या उस पे पूछा जाता है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कंपटीशन में जहां से ना पूछा जा सके, ठीक है। IIT वगैरह में एक बार पूछा गया है, फिलहाल नीट वाले अभी उस पर नहीं पुटअप किए हैं, बट पूछे तो जा ही सकते हैं। तो हम लोग फार्मूला वहां लिख लेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। क्या होता है, कैसे आप वहां से फाइंड करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का वर्ड क्या होगा, फिर आपका क्या, ठीक, एंगल क्या बनाएगा वहां पे, ठीक, उसके बेस पे आपका कभी कभी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। एक बार इसको आप बेटा देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर पूछ लीजिए, एक बार इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। हो गया बेटा, चलिए आगे देखिए में कैसे करेंगे, ठीक है, आप रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए क्या होगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट केस हमारा बनता है बेटा, किसी अगर पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं हम लोग हाइट से ले रहे हैं तो उस केस में कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट लिखेंगे बेटा, प्रोजेक्टाइल क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम क्या लिखेंगे, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल,
प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा at an angle theta from हॉरिजेंटल से अगर थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो जरा ध्यान देंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे पुटअप नहीं हो रहा है, ठीक, तो ज़्यादातर जो पॉइंट हमारे पुटअप होते हैं उन्हीं के बेस पे है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्या होगा, कैसे आप वहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। देखो बेटा, ये हमने सपोज किया कि पार्टिकल हमारा जो है एक क्लिफ्ट आपने बना लिया, जैसे वहां था वैसे कंडीशन हमारे यहाँ पे है, ये क्लिफ्ट है आपका, ठीक। लास्ट टाइम पे क्या किया था, हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था, लास्ट टाइम पे जो किया था और थोड़ा सा राइट में ही बनाते हैं, इससे इधर हमें स्पेस मिल जाएगा। ये कंडीशन आपकी है, हाइट हमारी कितनी लिया आपने, एच हाइट से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो पार्टिकल है, जो हमारा पार्टिकल है बेटा, ठीक है, वो देखो यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिस इज दिस, ये देखो यहाँ पे जो एंगल दी गई है ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल से उस हाइट से आपकी एंगल जो दी जा रही है वो कितनी है, थीटा है। बेटा जब ये यू वेलोसिटी से यहाँ से फेंकोगे ना, यू वेलोसिटी से अगर आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये जाएगा पहले ऐसे, देखो ध्यान देना, ऐसे जाके कहीं ग्राउंड पे आपका ड्रॉप करेगा, ग्राउंड पे जाके क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो इस केस में हम थोड़ा सा डाउन ले लेते हैं जिससे हमारे इतने में आ जाए, इस पॉइंट पे कहीं हमारा क्या कर रहा है, पार्टिकल रीच कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा साइड में हो गया है बट आप देखिएगा दिख जाएगा। तो ये केस आपका होता है, उस पॉइंट पे जाके हमारा पार्टिकल क्या हो रहा है बेटा, रीच कर रहा है। कहा क्या जा रहा है इसमें, आपको बोला क्या जा रहा है कि जब इस पॉइंट पे ये जाके पार्टिकल आपकी पहुंच रही है, ठीक, तो उस केस में आपको इसमें जैसे प्रोजेक्ट आपने ऐसे किया, तो अगर ये पॉइंट आप लेना, ये इतना डिस्टेंस, ये वही कंडीशन आपका हो रहा है जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की हम बात कर रहे थे, वो इतना आपका सिमिलर पॉइंट है। इसके आगे ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स्ट्रा इस हाइट जो पर्टिकुलर है, ये पार्टिकल गई यहाँ पे जाके आपके ड्रॉप हो रही है, ठीक है। तो कंसीडरेशन जो हमारा होता है, जो हम लोग कंसीडर करेंगे बेटा, तो इस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं कि ये इतना पॉइंट यहाँ से यहाँ तक के पार्टिकल का जो मोशन है वो सेम एज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का हो जाएगा, ठीक है, एज है क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। जैसे हम पॉइंट अगर ले लें, सपोज दैट ये पॉइंट हमारा ओ है, ये पॉइंट हमने ए ले लिया, ये पॉइंट हमने बी ले लिया बेटा, और यहाँ पॉइंट आपने कंसीडर कर लिया सी है, एबीसी पॉइंट आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, कैसे होगा आपका, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक। कंडीशन जो आपकी हो रही है, जो सिचुएशन हमारा बन रहा है, ठीक, वो आपका ये है, यहाँ से चले आप ए, ये इतना पोर्शन ओ से बी तक का कंडीशन सेम हमने बोला वही वाला कंडीशन है बेटा जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। ये इतना पोर्शन आपका एडिशनल है, इतना पोर्शन आपका एडिशनल है। अब हम यहाँ पे पॉइंट हम समझा देते हैं, ठीक है। बाकी जो स्टडी है बेटा हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं यू वेलोसिटी से, ये थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट यू एक्स की वैल्यू आएगी बेटा यू कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा यू आई की वैल्यू आएगी यू आई इक्वल टू होगा यू साइन थीटा, सेम एज वेल एज जैसे वहां पे लेते थे, ठीक। यहाँ पे जब पहुंचा पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर दें, ये सिचुएशन आपकी हो रही है, ठीक है, ये सिचुएशन आपका हो रहा है, ठीक। यहाँ पे जब पहुंचेगा ना, ये पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी गेन करेगा, जैसे हम लोगों ने पहले वहां डिस्कस किया था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, ठीक। यहाँ वेलोसिटी गेन करेगा, ये जब वेलोसिटी आपका अटेन करेगा, उस वेलोसिटी की वजह से आपका फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। अब लगाने के तरीके हमारे अलग अलग हैं बेटा, लगाने के जो मेथड आपके होते हैं वो हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो कंडीशन क्या होगा, हमने ले लिया ए ओ ए बी सी, यहाँ ले लेते हैं डी, और ये पॉइंट ए बी सी डी, पॉइंट पी, पी की पी ओ जो मान लो हमारा यहाँ पे क्लिफ्ट था बेटा। केसेस क्या हो रहे हैं, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, तो कैलकुलेशन का हमारा डायरेक्ट जो कंडीशन आपकी बनेगी,
अगर पूछा जाता है आपका टाइम की वैल्यू क्या होगी, टाइम की वैल्यू क्या होगी, कितने टाइम में वो क्या करेगा, यहाँ से अगर यहाँ तक पूछा जाए तो आपको सीधा वही वाला फार्मूला टी इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर यहाँ से यहाँ तक का पूछा जाएगा तो टाइम तो बदल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने बेटा इसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसको क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे चूंकि बहुत ज्यादा आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन है नहीं, तो हम लोग इक्वेशन डायरेक्ट लिखेंगे और उसके बेस पे आपका क्वेश्चन अगर कहीं आता है तो आप करिएगा, ठीक। तो केसेस क्या बनेंगे बेटा, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचे, देखो इसके फिर हम लोग इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में आप तोड़ लेना, इधर की तरफ और बेटा इधर की तरफ। ये जर्नी में जो वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल है, मान लो यहाँ पे v यक्स लेते हैं, तो ये वैल्यू तो हमारी वही रहेगी बेटा u cos थीटा ही। किसी भी पॉइंट पे लेंगे यहाँ भी पहुंचेगा जो वेलोसिटी, अब यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, इस पॉइंट पे लोवेस्ट पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी हमारी यहाँ भी होगी बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेंस आपका यही रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू पूरी जर्नी में हमारी सेम रहेगी। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगा हमारा वी वाई डैश, ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब चेंज होके ये एडिशनल जो हाइट है इसकी वजह से जो वेलोसिटी वो गेन करेगा वो उसमें हमारा ऐड हो जाता है बेटा, उतना हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अगर इंडिविजुअली अलग अलग आपको निकालना है, अगर आपको अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस केस में क्या करेंगे, हमें एच की वैल्यू जब आपको निकालना है, इक्वेशन अगर वर्टिकल मोशन की आप बात करोगे, ठीक है, तो उस केस में हम लेंगे, क्योंकि ये हमारा डाउनवर्ड आ रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, इस पॉइंट के जहां से प्रोजेक्ट करें उसके रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड आपका है ना, तो यहाँ पे हाइट की जो वैल्यू होगी हम निगेटिव लेंगे, एच इक्वल टू यू साइन थीटा, जैसे वहां पे लेते थे ना, ठीक है। तो एच इक्वल टू हो गया, यहाँ पे कंडीशन क्या लेंगे, यू साइन, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी होगी ना यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखते थे, एच इक्वल टू यू, ठीक है। तो यू की जगह पे हमारा हो गया क्या, इधर की जो मूवमेंट की कंडीशन आपकी होगी, ऊपर हमारा जाता तो प्लस लेते, नीचे आ रहा तो हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो वहां पे लिखते थे एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वही वाले फार्मूले को यूज कर लेंगे, लेकिन एच का जो साइन लेंगे बेटा, ये हम लोग यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे, एच की जो साइन लेंगे वो क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। तो वहां पे वैल्यू आएगी माइनस एच इक्वल टू यू साइन कितना, साइन थीटा इंटू टी, यू आई की वैल्यू है यू साइन थीटा इंटू टी हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर वैसे कंडीशन आपकी बनती है एच की वैल्यू माइनस यू माइनस एच की वैल्यू, चूंकि हम पार्टिकल इधर मूव कर रहा, हमारा ये हाइट क्या है, ये नीचे आना है, तो वही हो जाएगी माइनस यू टी होता है, ठीक है, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यू साइन थीटा इंटू क्या ले लेंगे आप, टी ले लेंगे, और ये हो गया माइनस हाफ क्या हो गया जी टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। और दूसरी चीज होती है जब यहाँ से टाइम की वैल्यू, ठीक है, टाइम की वैल्यू को हम इक्वेट करते हैं, तो टाइम की जो वैल्यू आती है, जैसे वहां इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था, तो यहाँ इक्वेशन वहां आता था यू साइन थीटा बाई जी, हाफ जर्नी के लिए अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आ जाएगी यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है, इंटू कंडीशन प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इंटू टू एच बाई जी। थोड़ा इक्वेशन लंबा हो जाएगा, तो वो चीजें आपकी होती है, वहां से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। अब बहुत ज्यादा बेटा चूंकि अपने यहाँ है नहीं, तो वो चीजें अगर आप रिलेट करना होगा तो आप ऐसे ही करेंगे। रिलेशन कैसे बनाएंगे कि एक तो यहाँ से यहाँ तक का आप टाइम निकाल, दो स्टेप अगर करना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कर लेना, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम आप निकाल लेना, दोनों टाइम को आप ऐड कर लेंगे, तो टोटल टाइम आपका जो होगा वो मिल जाएगा, कितना आपका कवर करेगा, टोटल टाइम जो होगा वो मिल जाएगा। और टाइम की वैल्यू जो हमारी टोटल आएगी यू साइन थीटा बाई जी, प्लस आपका हो गया अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो गया, जी स्क्वायर इंटू टू एच बाई जी। जैसे अगर आप लिखते हो, यहाँ से पुट कर ले बेटा टी की वैल्यू, ठीक है। तो हाफ जर्नी जैसे हम लिखते थे वहां पे यू साइन थीटा बाई क्या हो गया, यू साइन थीटा बाई जी प्लस माइनस, ठीक है, मतलब किधर जा रही है मूवमेंट, किधर हो रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी स्क्वायर, अपान क्या हो गया जी स्क्वायर, और दूसरा कंडीशन होगा इंटू टू एच बाई जी, टू एच बाई क्या होता है जी। ये वैल्यू हम बेटा हम लोग टोटल टाइम जो होगा वहां तक पहुंचने का अगर आपको कैलकुलेट करने कहीं पूछा जाएगा, तो इस रिलेशन से आप फाइंड कर सकते हो, इस रिलेशन के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा। और दूसरी चीज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का वर्ड, अगर टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालना होगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो कवर करेगा केवल वो इस वेलोसिटी की वजह से कर रहा है,
तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप निकालेंगे, ये टाइम टेकन हो गया बेटा, टाइम टेकन, ठीक है। दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड की बात करते हैं, तो उस केस में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ठीक है। पूरा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है बेटा, ठीक। तो देखो हमने टाइम निकाल लिया टी, ये टाइम है आपको यहाँ से यहाँ तक क्या करने का, पहुंचने का टाइम टोटल आपने निकाल लिया। जब टोटल टाइम आपने निकाल लिया, टोटल टाइम की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, तो उस कंडीशन में अब यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट हो रहा है वो u cos थीटा की वजह से हो रहा है ना, तो u cos थीटा इंटू क्या रख दीजिएगा, अब t की वैल्यू जो कैलकुलेट किया है वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो वैल्यू वहां से मिल जाएगी। अब वो जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी करेंगे बेटा, यू एक्स की वैल्यू है u cos थीटा इंटू टी। एक तो हम जब ऐसे लिख लेते हैं बेटा, लेकिन चूंकि यहाँ पे या तो टी की वैल्यू पहले आप फाइंड करिए, टी की वैल्यू क्या करिए आप फाइंड करिए, तो उसके बेस पे आप रख सकते हैं, या अगर कंडीशन हम लोगों ने निकाला है तो अलग अलग केसेस की वैल्यू आप निकाल के फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टी की वैल्यू यहाँ पे रख देना, ये वैल्यू हमारी क्या होगी फिर मिल जाती है, ठीक है। तो ये केसेस आपके होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू को आपको फाइंड करना है तो कैसे रखेंगे, इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू आप रख देंगे और उसके बेस पे आप इक्वेट कर लेते हैं कि कितना आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या करेगा, कवर करेगा। तो ये चीजें आपकी हो जाती है बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर के लिए कैसे आप रिलेट करेंगे, वहां से वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो प्रोजेक्टाइल आपका हो गया बेटा, किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो यही केस आपका बनता है। ये अपवर्ड प्रोजेक्ट किए, अभी डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो और क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ किसी डाउनवर्ड किसी एंगल पे अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पहले फॉल करेगा, तो उसी तरह से भी वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो उस केस में टाइम की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। -2u sin थीटा बाई 2g और प्लस माइनस आपका हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस क्या 2gt बाई 2g, तो वो केस आपके होते हैं, वहां से रिलेट कर लेते हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा आपको वो करने की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, जो आपके लेवल पे पूछी जाती है वो चीजें यहाँ पे डिस्कस हो गई, ठीक है। तो इतना हम लोग कर लेंगे बेटा, बाकी जो है इस पे एप्लीकेशन और क्या होगा प्रोजेक्टाइल का, कैसे क्वेश्चन कुछ होंगे तो कल डिस्कस होगा, बाकी ये कुछ आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर सर्कुलर मोशन आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक। कुछ एप्लीकेशन और बताएंगे, बाकी इसके बाद इसमें सर्कुलर मोशन आपको डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन आपके होंगे उसको थोड़ा सा आप इसको कर डालिएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे बेटा अपने यहाँ एप्लीकेशन नहीं है, तो फार्मूला थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बेस पर अगर कहीं पूछा जाता है तो आपका लग जाएगा, ठीक। और टाइम आज कम है, नहीं तो फिर अगर कहीं अगर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर कल बाकी करते हैं बेटा।